दोस्तों, मैं रितेश कुमार उपाध्याय मेरे YouTube चैनल रितेश LIC एडवाइजर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, यदि मैं आपसे यह कहूं कि आप LIC की एक पॉलिसी ले लीजिए जिसमें 50 रुपए की बचत आपको करनी है, और यदि आप 50 रुपए की बचत करते हैं तो LIC की इस पॉलिसी से लगभग 6 लाख रुपए का भुगतान मिल जाएगा। आपका क्या फैसला होगा? यदि आप इस पॉलिसी को लेते हैं और ईश्वर न करे कल की डेट में पॉलिसी की मैच्योरिटी से पहले यदि आपके साथ कोई कैजुअलिटी हो जाती है, आप अपने परिवार के साथ नहीं होते हैं, तो यह जो पॉलिसी है फ्री हो जाएगी, यानी इसकी प्रीमियम आपको अपने पास से नहीं जमा करनी होगी। और इस पॉलिसी का नियम यह है कि पॉलिसी धारक की मृत्यु के समय ही तत्काल LIC के द्वारा 3 लाख रुपए का भुगतान कर दिया जाएगा। यह 3 लाख रुपए आप जिसको भी अपनी पॉलिसी में नॉमिनी बनाते हैं उसको मिल जाता है। LIC यह जो 3 लाख रुपए है इसलिए देती है कि जो आपका जीवन साथी है वह कोई न कोई रोजी रोजगार कर सके। अच्छा, इसका जो बेनिफिट है यहीं पर समाप्त नहीं होता। इसका एक और भी बहुत बेहतर बेनिफिट है, और वह यह है कि हर साल LIC 30,000 रुपए का भुगतान देती रहेगी जब तक कि यह पॉलिसी मैच्योर नहीं होती है। यह जो 30,000 रुपए दिए जाते हैं इसके पीछे LIC का उद्देश्य यह है कि वह जो महिला है, वह जो पॉलिसी में नॉमिनी है, वह अपने बच्चों की शिक्षा दीक्षा और जो छोटी बड़ी जरूरतें हैं उनको भी पूरा कर सके। उसको एक इकोनॉमिकल सपोर्ट हमेशा मिलता रहे। बिना प्रीमियम जमा किए हुए जब पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी तो मैच्योरिटी के समय यह जो 6 लाख रुपए मिलने वाला था यह उसको मिल जाएगा। अब आपका फैसला क्या होगा? अब दोस्तों, आपका फैसला जो भी हो, लेकिन मैं कुछ अपने विचार आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, और मैं यही कहना चाहूंगा कि आप हमारी बातों को जरूर ध्यान से सुनें। वैसे जिस पॉलिसी की मैं बात कर रहा हूं, यदि आप इस पॉलिसी के विषय में अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो आप अपने LIC के एजेंट से संपर्क करें। जिन्होंने आपको यह वीडियो शेयर की हुई है वह आपको इस पॉलिसी के विषय में बेहतर जानकारी दे पाएंगे। लेकिन चलिए, जो हम बात करना चाहते हैं हम उस ओर चलते हैं। दोस्तों, होता क्या है कि हमारे आपके सभी के घरों में एक पानी की टंकी होती है। हर सुबह या शाम को, या हो सकता है कि दोनों टाइम उसमें पानी हम भरते होंगे। जब हम पानी भरते हैं तो टंकी पूरी तरह से पानी से भर जाती है, और घर के जितने भी सदस्य हैं उनको जब भी पानी की आवश्यकता पड़ती है वह अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए जो नल लगा होता है उस नल से पानी निकालते हैं और लेकर चले जाते हैं और अपनी जरूरत को पूरा कर लेते हैं। अच्छा, कभी कभी आपने देखा होगा कि कुछ टंकियों में कुछ रिसाव होता है, कहीं छोटी मोटी टूट फूट हो गई और उसमें से कुछ पानी टपकता रहता है। दोस्तों, अपनी जो लाइफ है, अपनी लाइफ भी ठीक उसी टंकी की तरह से है। हम पूरे महीना कठिन परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, और महीने के लास्ट में या फिर महीने की एक तारीख जो निश्चित होती है हमको वेतन मिलता है, और इस टंकी को हम ले आकर भर देते हैं। अब घर में जब जरूरत पड़ती है, रोटी कपड़ा मकान की आवश्यकता हो, कहीं किसी फंक्शन में जाना हो, या फिर किसी भी जरूरत को पूरा करना हो, घर के जो सदस्य होते हैं इस टंकी से जाते हैं। जो लीगल नल लगा हुआ है उस नल से कुछ पैसे निकालते हैं, कुछ पानी निकालते हैं और अपनी जरूरतों को पूरा कर लेते हैं। दोस्तों, समस्या यह नहीं है। हम तो काम ही इसीलिए करते हैं कि घर की जो छोटी बड़ी जरूरतें हैं हम उसको पूरा कर सकें। समस्या कहाँ है? जिस तरह से टंकी के अंदर लीकेज होने से बूंद बूंद करके पानी गिरता है, ठीक उसी तरह से अपनी लाइफ में भी, अपनी यह जो इकोनॉमिकल टंकी है इसमें भी कुछ लीकेज होते हैं, और यह जो लीकेज होते हैं यह भी यहाँ से भी बूंद बूंद करके पानी गिरता रहता है। बूंद बूंद करके जो पैसे हैं हमारी जेब से निकलते रहते हैं। देखिए, होता क्या है, जब हम काम करते हैं तो हम होते हैं राजा। यह जो लाइफ होती है ना, जिस लाइफ में हम अर्निंग करते हैं, यह राजा वाली जिंदगी होती है। हम जो चाहे वो कर सकते हैं। अभी हम बाजार में गए और किसी दोस्त से मुलाकात हुई और उसने कहा कि यार चलो आज की डेट में पार्टी हो जाए। हमने कहा चल यार, कोई बात नहीं है, पार्टी हो जाती है। और पता चलता है कि 1,500 रुपए हम अपनी जेब से खर्च कर डालते हैं। कभी किसी दुकान पर हम खड़े हैं और चाय पान नाश्ता इन सभी चीजों में कुछ न कुछ पैसे हमारी जेब से खर्च होते रहते हैं। अब यदि आप यह जो छोटे मोटे खर्चे हैं जो हमारी जेब से पर डे होते रहते हैं, 100 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए, 500 रुपए, यह जो छोटे मोटे खर्च हैं यदि आप इनको इकट्ठा करके देखेंगे तो आप पाएंगे कि एक बहुत बड़ी रकम आपकी जेब से मिस हो रही है। यदि इसका कुछ हिस्सा ही हम बचा लेते हैं तो यह जो प्लानिंग है ना, इस प्लानिंग को हम बड़े आसानी से कर सकते हैं। अब निश्चित रूप से आपके मन में यह हो सकता है कि यदि हमें इस पैसे को ही बचाना है तो फिर मैं ऐसी LIC की जगह पर क्यों जाऊं? दोस्तों देखिए, होता क्या है, आप अपने पैसे को बचाने के लिए बैंक में जा सकते हैं, या फिर पोस्ट ऑफिस की कोई स्कीम ले लीजिए, या दूसरी जगह कहीं भी अगर आप पैसे जमा करने का निर्णय लेते हैं तो वहां पर किसी भी तरह की कोई बाध्यता नहीं होती। आप जब चाहें किस्त जमा करें, जब चाहें किस्त न जमा करें, आपके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। लेकिन जब आप LIC की पॉलिसी लेते हैं तो LIC की पॉलिसी को लेने के साथ ही आपके ऊपर प्रतिबंध लग जाता है। यदि आपने क्वार्टरली प्रीमियम ली तो फिर अगली क्वार्टरली पर आपको उस प्रीमियम की किस्त जमा करनी होगी। यदि आप प्रीमियम की किस्त जमा नहीं करते हैं तो फिर लेट फीस लगेगा।
रहेगा। यदि किस्त और ज्यादा लेट होती है तो पॉलिसी के लैप्स होने के चांसेस बने रहेंगे। यानी एक भय हमारे मन में आ जाता है, एक डर बैठता है। अच्छा, अपने दिल पर हाथ रख के एक बार विचार करके देखिएगा। आपने यह पॉलिसी ले ली है और पॉलिसी को लेने के बाद अब आपकी अगले 3 महीने बाद प्रीमियम आने वाली है। आपको 4,500 रुपए की प्रीमियम 3 महीने पर जमा करनी है। अब आपका कोई मित्र आपसे मिलता है और कहता है कि चलो यार पार्टी कर लेते हैं। आप क्या करेंगे? सबसे पहले आपके दिमाग में यह आएगा कि यदि मैं पार्टी करने के लिए जाता हूं तो आज जो पैसे खर्च होंगे, यदि हम इस पैसे को बचा लेते हैं तो ये जो अगली प्रीमियम है हम आसानी से जमा कर लेंगे। दोस्तों, आज आपकी उम्र कम है, कल की डेट में आपकी उम्र बढ़ेगी। अच्छा, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ती चली जाएगी। आज बच्चे छोटे हैं, कल की डेट में बच्चे बड़े होते चले जाएंगे। उनकी शादी विवाह करना, उनको एक बेहतरीन जॉब देना, यह सारी जिम्मेदारियां आपके ऊपर होंगी। यह जो पैसे हैं आप बच्चों की शिक्षा के लिए खर्च कर सकते हैं, या फिर यदि आपके बच्चे किसी बिजनेस में जाना चाहते हैं तो आप वहां पर इन्वेस्ट करके आप उनका सपोर्ट कर सकते हैं। यही नहीं, यदि यह सारी जरूरतें अगर आप किसी और वे से पूरा कर रहे हैं तो यह जो पैसे आप इकट्ठा कर रहे हैं LIC की इस पॉलिसी के जरिए, इस पैसे का उपयोग आप एक फंड के रूप में कर सकते हैं। इस फंड का उपयोग आप अपनी पेंशन में कन्वर्ट करके आप अपने पेंशन का लाभ ले सकते हैं। अब दोस्तों, यदि मैं इस विषय को बहुत डीपली अगर लेकर जाता हूं तो यह वीडियो बहुत काफी लंबी हो जाएगी और मुझे यकीन है कि आपका जो LIC का अभिकर्ता है जिसने आपको यह वीडियो भेजी हुई है, यदि आप इस प्लानिंग के विषय में उनसे बात करते हैं तो निश्चित रूप से वह आपको सही मार्गदर्शन दिखा सकते हैं। तो फिर आप एक बार अपने LIC एजेंट से जरूर बात करें और इस प्लानिंग को समझें। वैसे मैंने इस वीडियो में जो 50 रुपए की बात की है वह सिर्फ इसलिए की है कि हमारी जेब से लगभग पर डे 100 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए फालतू के नुकसान हो जाते हैं और कोई भी बंदा बड़े ही आसानी से 50 रुपए डेली के बचा सकता है। वैसे अगर आपको इसकी जरूरत ज्यादा समझ में आती है तो आप अपने अभिकर्ता से संपर्क कीजिए और आप अपनी जरूरत के हिसाब से पॉलिसी को डिजाइन करा सकते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के जरिए मैं जो छोटी सी जानकारी देने का प्रयास किया हूँ, यह जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी और एक सही निर्णय के साथ आप अपने भविष्य को सुरक्षित करेंगे। यदि आपके मन में कोई सवाल है और आप हमसे कुछ जानना चाहते हैं तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट के जरिए आप अपने सवाल हमें निसंकोच पूछ सकते हैं। और यदि आप इसी तरह की जानकारी से भविष्य में भी अपडेट रहना चाहते हैं तो इसके लिए फिर आप हमारे YouTube चैनल रितेश LIC एडवाइजर को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए मैं आपका दिल से आभारी हूँ। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।